तो अब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, और उसमें जो हमारी सबसे पहली मेथड आती है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो जो सबसे पहली मेथड हम सीख रहे हैं वो कौन सी है? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उन्हें आपको जो आपके वेरिएबल्स होंगे एक्स और वाई, उन्हें आपको सेपरेट करना है। कैसे करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसे समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको मैं लिख के देता हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई के बराबर है। अब आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ समझो डिफरेंशिएट किया तो आपको क्या पता चलेगा? 2x इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी। अब मैं ओरिजिनल पार्ट को यहाँ से हटा दूँ और आपको ये दे दूँ कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको सबसे पहली बात ये पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंशियल वाली टर्म है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना मतलब आपको एक ऐसी इक्वेशन ला के रख देनी है जहाँ पे कोई भी डिफरेंशियल टर्म ना हो, मतलब वो वाली इक्वेशन जिसका डेरिवेटिव या दूसरा डेरिवेटिव या जितने भी डेरिवेटिव करने से आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जो हम वेरिएबल सेपरेबल से देखते हैं वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से। आपका वेरिएबल x यहाँ पर है, dx को वहाँ भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2x टाइम्स dx इज इक्वल्स टू dy। यहाँ पे तो y वेरिएबल ही नहीं है, कोई बात नहीं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब यही होता है कि सारे के सारे x और dx साथ में हो, सारे के सारे y और dy वाले टर्म्स साथ में हो, उनको समझेंगे। तो यहाँ पे देखो x वाली जितने भी टर्म्स थी वो dx के साथ है और y वाली खैर टर्म ही नहीं थी तो dy अकेला है। अब यहाँ से आपका स्टेप आ जाता है इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। मतलब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू y। सो 2x का इंटीग्रेशन मतलब 2 तो कांस्टेंट और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2। और कभी भी जो x वाला साइड का इंटीग्रेशन होता है वहां पर आप प्लस कांस्टेंट लिखते हैं, y वाले में नहीं लिखते हैं। सो प्लस c इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 सिंपली y। तो देखो 2 और 2 कैंसिल, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस c। यानी ये वो वाली इक्वेशन हो सकती है जिसका आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए। सॉल्व करने का तरीका बड़ा आसान था। जितने x वेरिएबल्स थे वो dx के साथ लेकर आ गए, जितने y वाले हैं सब dy के साथ ले गए। और ऐसा करने में अच्छा क्या होता है, जैसे हम इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स लेते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके dx और dy से हमें मतलब छूट जाते हैं, वो चीज़ वहाँ से हट जाती है। अब यही जो पूरी चीज़ें यहाँ पे सीखते हैं। तो 4 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ले रखे हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे इसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली इसमें करना यही होता है कि x वाले जितने वेरिएबल्स आपके क्वेश्चन में हो उन्हें dx के साथ रखें और जितने y वाले हो उन्हें dy के साथ रखें, और एक बार वैसा हो जाए तो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो पहला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हो आपके पास है कि dy बाई dx की वैल्यू है e रेज टू x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू माइनस वाई। तो वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी x वाली चीज है dx के साथ और y वाली। तो सबसे पहले पावर को सिंपलीफाई करते हैं यहाँ पे। तो अगले स्टेप में क्या होगा? dy बाई dx इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस वाई है, यानी वो कुछ इस तरीके से e रेज टू x अपॉन e रेज टू y। पावर का रूल लगा है तभी तो वो माइनस में, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज और e रेज टू माइनस वाई का मतलब क्या है? अपॉन e रेज टू y। तो देखो कॉमन नीचे e रेज टू y है तो अगले स्टेप में कॉमन लिख सकते हैं। सो dy बाई dx इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई e रेज टू y। अब ध्यान दो, जैसे ही मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं मतलब इसे यहाँ ले जाऊं और इसे वहां ले जाऊं तो क्या होगा? e रेज टू y इंटू डी वाई इक्वल्स टू e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ध्यान दो आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ गई जितने x वाले वेरिएबल्स थे वो dx के साथ है और जितनी y वाली टर्म्स थी वो dy के साथ है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है? इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। तो देखो क्या होगा, इस तरफ आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू y विद रिस्पेक्ट टू y और उस तरफ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x प्लस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। e रेज टू y का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू y। e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। और जैसा मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में प्लस द कांस्टेंट c लगता है, तो y वाले में आप नहीं लगाते हो, सिंपली हमेशा x साइड पर लगाते हो। सो प्लस द कांस्टेंट c। तो ये जो आपकी इक्वेशन रेडी हो गई है आपकी, देखो एक नॉर्मल इक्वेशन है, कोई इसमें डिफरेंशियल टर्म नहीं है। तो ये वाली कोई इक्वेशन है जिसका डेरिवेटिव करने से आपको ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। तो ये जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया? सॉल्यूशन। और ये जो है आपका क्या है? कांस्टेंट। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके पास क्या है
e रेज टू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, देखो ज़्यादा सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन, e रेज टू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई dy इक्वल्स टू वाई प्लस 1 e रेज टू एक्स dx। तब सोचो आपको करना क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल में, dx के पास सारे x वाले टर्म्स और dy के पास सारे y वाले टर्म्स। dy यहाँ पर है, क्लियर, उसके पास ये y वाला टर्म है, ये x वाली टर्म यहाँ पे हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे dx है, उसके पास ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो पूरा ब्रैकेट है e रेज टू एक्स प्लस 1 का, वो यहाँ जाएगा तो डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवीजन में चला जाएगा, और y प्लस 1 जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। सो अगले स्टेप में क्या होगा, y डिवाइडेड बाई y प्लस 1 dy इक्वल्स टू e रेज टू x डिवाइडेड बाई e रेज टू x प्लस 1 dx। अब देखो dy एक तरफ और सारे y वाले टर्म्स उसके साथ हैं, dx दूसरी तरफ और सारे x वाले टर्म्स उसके पास है। तो सिंपली अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन y प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x अपॉन e रेज टू x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो सिंपली आपको y प्लस 1 माइनस 1 करना होगा, मतलब एडजस्टमेंट। सो y प्लस 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू, यहाँ पे e रेज टू x ऊपर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि e रेज टू x प्लस 1 अगर आप इसको u मानते हो, इसको आप u मानते हो, तो आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, e रेज टू x, जो कि ऊपर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे इसको अगर आप सेपरेट करते हो, y प्लस 1 अपॉन y प्लस 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली होगा 1 माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, y इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y प्लस 1 क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1। और इसका आंसर आप देख चुके हो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, तो इसका आंसर डायरेक्टली आएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू x प्लस 1, और x वाली साइड पे ही प्लस द कांस्टेंट c। तो ये वाली वो इक्वेशन है जिसका डिफरेंशिएशन, और वो भी कौन सा वाला, पहला ऑर्डर का, क्योंकि dy बाई dx है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आप इस इक्वेशन का लेते हो तो आपको आपकी ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। Hence this is the solution and the c over here is the constant. अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यहाँ पर x टाइम्स 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप देखो dx यहाँ पर है और dy यहाँ पर है, सब कुछ इक्वल्स टू के इसी तरफ है, इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो आप इतनी पूरी टर्म को इक्वल्स टू के उस तरफ भेजो, तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड क्वेश्चन है x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx, एक्चुअल क्वेश्चन ही कॉपी कर रहा हूँ अभी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इतनी सी टर्म को आप इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाओ, तो आपको क्या पता चलेगा, x टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dx इक्वल्स टू नेगेटिव y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy। dx यहाँ पर है, उसके साथ x है, ये y वाली टर्म हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे dy है, उसके साथ y है, और ये x वाली टर्म हमें यहाँ नहीं चाहिए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर वहाँ जाएगा डिवाइड में, और ये वहाँ जाएगा डिवाइड में। सो x डिवाइडेड बाई, ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू डी वाई। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। क्यों, x के साथ सब x है, यस, y के साथ सब y है, यस। सो इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखो क्या होगा, y वाली चीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ नेगेटिव y स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर आप u मानते हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y, y से y कैंसिल, 1/2 बचेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव 1/2, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ u, यानी उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ u, तो 2 टाइम्स, और u क्या है आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर। सो बेसिकली आप देख सकते हो फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो इसका इंटीग्रेशन आप निकालने की कोशिश करो तब भी ठीक नहीं, तो डायरेक्ट देख सकते हो आप, नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, नेगेटिव इसका बचा हुआ है। वैसे इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट c इसी तरफ रहता है। अब ध्यान दो, तो आप इसको और क्लियर लिखने के लिए आप इस नेगेटिव को वहां ला सकते हो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये यहाँ पर आ गया, सो प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर, c यहीं का यहीं है, और दैट इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो वहां से आ चुका है तो 0। तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये ज्यादा मतलब सुंदर दिखने के मामले में, बाकी सब सही है। और ये जो है आपका क्या है, ये आपका कांस्टेंट है। क्लियर हुआ।
फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, वो भी यही वेरिएबल सेपरेबल पे बेस्ड है। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास e रेज टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e रेज टू वाई साइन एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी आप देख सकते हो इसी क्वेश्चन की तरह है, डी वाई डी एक्स सब इक्वल्स टू के इस तरफ है। तो सबसे पहले आप काम करोगे डी वाई वाली टर्म को वहां भेजोगे, आपको क्या पता चलेगा कि e रेज टू वाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव e रेज टू वाई साइन एक्स डी वाई। अब ध्यान दो dx यहाँ पर है, उसके साथ cos x x वाली टर्म है, e रेज टू वाई y वाली टर्म हमें नहीं चाहिए, तो हम इसे वहाँ डिवाइड में भेजेंगे। dy के साथ e रेज टू वाई चलेगा बट sin x नहीं चलेगा, तो उसे यहाँ डिवाइड में लाएंगे। सो cos x ऑलरेडी था, डिवाइड में sin x आ गया और dx यहीं पर है। और उस तरफ क्या हुआ, नेगेटिव e रेज टू वाई अपने आप था, e रेज टू वाई प्लस 1 चला गया एंड dy। देखो x के साथ सब x वाली टर्म आ गई और dy के साथ सब y वाली टर्म आ गई, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो आपको क्या पता चलेगा, इंटीग्रेशन y पहले यहाँ लिख लेते हैं, नेगेटिव e रेज टू वाई e रेज टू वाई प्लस 1 dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos अपॉन sin क्या होता है, cot x और यहाँ पे dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपने जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन, यहाँ पर e रेज टू x और अपॉन e रेज टू x प्लस 1 का डायरेक्ट क्या आता है, नेचुरल लॉग। तो ऐसे इसका क्या आएगा, देखो नेगेटिव बाहर रहेगा और अंदर वाले में ऐसे आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ e रेज टू वाई प्लस 1। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ sin x। अब देखो एक चीज होती है यहाँ पे प्लस सी आप लिख दो चलेगा, लेकिन इस सॉल्यूशन को और भी अच्छे से लिखा जाता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ शाइन आ रहा है बोर्ड पे, आपको इस तरह लिखेगा। ये सॉल्यूशन को और अच्छे से कैसे लिखना होता है, मतलब किसी भी सॉल्यूशन से आप जितना हो सके नेचुरल लॉग साइन कॉस को हटा देते हो, सॉल्यूशन ज्यादा अच्छा होता है। तो इसको आप कैसे करोगे उसको समझो। ये जो नेचुरल लॉग ऑफ, पहली बात तो देखो नेगेटिव नेचुरल लॉग है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नेचुरल लॉग अंदर की चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और अंदर की चीज e raised to y plus 1 upon e raised to y plus 1 हो जाएगी, and that is equals to natural log of sin x plus the constant c। अब इसे यहाँ भेजो तो सब्ट्रैक्शन में आएगा, so natural log of 1 upon e raised to y plus 1 minus natural log of sin x equals to c। log a minus log b यानी log a upon b यानी 1 upon e raised to y plus 1 और upon sin x, and that is equals to c। so ध्यान दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों नीचे के नीचे दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 1 अपॉन साइन यानी cosec लिख सकते हो, तो cosec x अपॉन e रेज टू y प्लस 1, और ये सब नेचुरल लॉग में एंड दैट इज इक्वल्स टू c। अब नेचुरल लॉग है एंड दैट इज इक्वल्स टू c, नेचुरल लॉग की बेस कितनी है, e, तो यहाँ से आप नेचुरल लॉग निकाल सकते हो, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, e टू द पावर c। अब देखो e एक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, तो आप e रेज टू c को भी आप हटा के नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हो a, और यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि a इज इक्वल्स टू e रेज टू c। नहीं भी मेंशन करोगे ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये आपका फाइनल सॉल्यूशन, और इसको आपको मेंशन करना है कि दिस इज द कांस्टेंट। क्लियर? तो ऐसे सॉल्व होता है वेरिएबल सेपरेबल, जिसमें आप बेसिकली क्या करते हो, अपनी इक्वेशन को इस पर्टिकुलर स्टेट में लेकर आते हो कि dy के साथ सब y वाले टर्म हो और dx के साथ सब x वाले टर्म हो, उसके से इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, एक साइड में इंटीग्रेशन होता है y के रिस्पेक्ट में और दूसरे साइड में इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में। इसके और भी क्वेश्चंस हम करते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हो sin ऑफ x into y dy प्लस x cos y dx इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे कोई सिचुएशन है, सबसे पहले आप इसे उस तरफ भेजोगे तो क्या होगा, sin x into y dy प्लस सॉरी इक्वल्स टू नेगेटिव x cos y dx। अब देखो dx के साथ x है, dy के साथ y है, ये cos y यहाँ आ जाए गुड हो जाएगा और sin x वहाँ चला जाएगा तो सही हो जाएगा। तो आपको क्या पता चलेगा, y dy डिवाइडेड बाय cos y इक्वल्स टू नेगेटिव x dx डिवाइडेड बाय sin x। अब y अपॉन cos y को कैसे लिख सकते हो, y into sec y dy and that is equals to negative x into cosec x dx। हो गया, एक तरफ y के साथ सब y और दूसरी तरफ x के साथ सब x, तो सिंपली इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगा, sec y सॉरी y as it is इंटीग्रेशन ऑफ sec y नेचुरल लॉग में चला जाएगा माइन, आप कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन का आंसर ठीक से आएगा, अब मेन स्टेप यहाँ तक आपको पहुंचना था कि कैसे कर सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व होगा भी नहीं है ठीक से, ये तो बस ऐसे ही था। लेकिन हाँ आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ऐसे सेपरेट कैसे करना है, y dy के साथ सब y वाले टर्म्स और dx के साथ सब x वाले टर्म्स। क्लियर हो गया? यही थी पूरी वेरिएबल सेपरेबल में
जिसमें आपका बेसिक आइडिया यही होता है कि dy के साथ सब y डाल दो और dx के साथ सब x डाल दो ताकि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स और आंसर आसानी से आ जाए। अब इसके बाद से जो हम सेकंड मेथड सीखने जा रहे हैं वहां पर हम सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे। सबसे पहली मेथड कौन सी है? वेरिएबल सेपरेबल। आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सेकंड जो हम सीखने वाले हैं वो है सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन के बाद से हमारा जो सबसे थोड़ा इंपॉर्टेंट चालू होगा वो होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तो खैर ये दोनों बड़े सिंपल होते हैं, वेरिएबल सेपरेबल और सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद से हम होमोजीनियस की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर?